हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. येलो लाइट in single slit diffraction experiment with slit width 0.6 mm. If the yellow light is replaced by X-ray, then the pattern will reveal. तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं एंड वी नीड टू चूज बेस्ट वन आउट ऑफ देम. सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट इज द डिफ्रेक्शन. अब डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ लेमडा, इट शुड बी लेसर देन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिससे भी डिफ्रेक्शन होगा, जिसके थ्रू डिफ्रेक्शन होगा. सेकंड, जो वेवलेंथ होगी इट शुड बी कंपेरेबल, वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल टू dimension of object, dimension of object. एंड द थर्ड कंडीशन जो होनी चाहिए, जो फुलफिल होनी चाहिए डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए, वो होगी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लेमडा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लेमडा. डिफ्रेक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड, डिफ्रेक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड. ये होना चाहिए. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ जो स्लिट विड्थ है इट इज़ 0.6 mm. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया उसका डायमेंशन हो जाएगा d इज इक्वल टू 0.6 mm. और जो हमें पहले केस में डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है वो येलो लाइट के केस में हो रहा है. और येलो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, लेमडा फॉर येलो लाइट इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर. इट कैन बी रिटन एज 0.580 माइक्रोमीटर. एंड लेमडा फॉर एक्सरे कितनी होगी, ये होती है 0.01210 नैनोमीटर. ये एक्सरे की वेवलेंथ होती है. नाउ लेट अस कंपेयर हियर. यहाँ पर हम देख सकते हैं d इज इक्वल टू 0.6 mm एंड द वेवलेंथ फॉर द येलो लाइट इज 0.580 माइक्रोमीटर. So these two things, dimension of the object of the slit and the wavelength of the yellow light is comparable, but in case of X-ray wavelength is very small, so we can say that D is not comparable in case of X-ray. D is not comparable with वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. हियर हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हो रही, दैट इज़ वाई वी विल नॉट ऑब्जर्व एनी डिफ्रेक्शन पैटर्न. तो हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नो डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व. और अगर हम यहाँ पर बाकी ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है डेट द सेंट्रल मैक्सिमा इज नैरोअर. तो ये तब होता जब हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते. सिमिलरली मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व, ये भी हमें तभी ऑब्जर्व होता जब हम डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते. एंड ऑप्शन डी इज लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो ये भी हमारा गलत हो गया. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. Thank you. I hope you understood the solution. Best of luck.